shear force. So अभी हमने काफी shear force के बारे में पढ़ा है analysis of stresses and strain में. So at any section in a beam carrying transverse loads, the shearing force is defined as the algebraic sum of the forces taken on either side of the section. ठीक है. Similarly, the bending moment at any section is the algebraic sum of the moments of the forces about the section, again taken on either side. So in order अभी पूरा पढ़ लेते हैं, मैं बताती हूँ. In order that the shearing force and bending moment values calculated on either side of the section shall have the same magnitude and sign, a convenient sign convention has to be adopted. Shear force and bending moment diagram show the variation of these quantities along the length of the beam for any fixed loading condition. तो ये यहाँ पर हमने shear force डायग्राम हम बनाएंगे. इसमें हम अभी बात करते हैं, ये जो डेफिनेशन था, this says that ऐसे करके आपके पास एक बीम है, ठीक है, और वो बीम पे ऐसे करके लोड आ रहे हैं 1 2 3, ठीक है. दिस इज W1, दिस इज W2, दिस इज W3. तो ये कह रहे हैं अगर आपने कोई सेक्शन लिया, यानी मैंने आपसे कहा कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C है, इनके बीच में एक D पॉइंट है, जिस पॉइंट पे लग रहा है वो E है, जहाँ पर लोड लग रहा है ये F है. तो मैंने कहा है कि मुझे D सेक्शन पर, D पॉइंट पर आप बताओ कि यहाँ पर shear force कितना है. तो आप क्या करेंगे, एक सेक्शन ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर सेक्शन ऐसे होता है, हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन. तो अब हम यहाँ पर जो होता है shear force एक्चुअली क्या होता है, इट इज द algebraic sum of the forces on the either side of the section. ये सेक्शन XX है, इसके जो algebraic sum होगा, यानी या तो मैं RA एंड दिस सॉल्व करूंगी, या फिर मैं W2 W3 और RB, ये RB है रिएक्शन एट B, दिस इज RA रिएक्शन एट A. तो बेसिकली algebraic sum of the forces, यानी इस सेक्शन की जो SX सेक्शन बनाया है मैंने, इसके आइदर साइड ऑफ द सेक्शन जो फोर्सेस का algebraic sum होगा, that will be your shear force at that section. या तो आप इस साइड से कैलकुलेट कर लो सेक्शन के, या फिर आप इस साइड से कैलकुलेट कर लो सेक्शन के, तो वो shear force जो है बराबर मिलेगी. यानी इस D पॉइंट पर या तो आप इधर से आ जाइए, ठीक है, या आप इधर से कैलकुलेट करिए. सो फोर्सेस का algebraic sum जो आप इधर से लेफ्ट से लेंगे या राइट से लेंगे सेक्शन के, वो बराबर होगा, इक्वल होगा साइन में और बराबर होगा. तो इसमें हम जैसे बेसिक इक्वेशन बनती है, इसमें RA प्लस RB इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3. सो आप इसमें देखिए कि RA नीचे से लग रही है सपोर्ट, ठीक है, और RB भी नीचे से लग रही है. सो ये दोनों तो आपस में ऐड हो गई, क्योंकि दोनों का साइन एक है, और जो ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं ये डाउनवर्ड्स हैं. तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर और इसको हम इधर रखेंगे तो ये इक्वल होता है, ठीक है. ये एक इक्वेशन जनरल इक्वेशन है, इसे हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड एक्टिंग, ये तो डाउनवर्ड एक्टिंग लोड्स हैं और ये अपवर्ड रिएक्शंस हैं. सो ये दोनों जब ये ऐड होंगे इधर और ये इक्वल्स टू के साइन के साथ जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे, ठीक है. तो ये एक इक्वेशन है. और अगर आपको डी सेक्शन पे निकालना है अब फोर्स, जैसे मैंने कहा कि फाइंड आउट SF shear force at D, तो या तो आप shear force at D कैसे निकालेंगे, shear force at D you can calculate, जो भी पढ़ा, या तो आप करेंगे RA into distance टिल D, जो D का डिस्टेंस मिलेगा RA से, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, अगर आपको नोन है RA से लेके, यानी सपोर्ट RA सपोर्ट से लेके D तक का डिस्टेंस, उससे मल्टीप्लाई करेंगे.
और ये जो एक फोर्स है W1, ये जो फोर्स है W1 ये सेक्शन के इस साइड है और आर ए भी इस साइड है, तो इन दोनों को हम लेंगे। सो W1 का डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है L, या इसको कह देते हैं स्मॉल a, ठीक है। तो ये उसकी W1 डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, तो W1 का माइनस लेंगे साइन, अभी कन्वेंशन बताएंगे आपको, तो जस्ट मैं बता रही हूँ कि क्या मतलब कहने का मकसद है। इंटू a इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा SF S डॉट F एट D, SF एट D इज इक्वल्स टू, या तो ये है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं, ये भी एक इक्वेशन बाद में, एक और तरह से आप लिख सकते हैं SF एट D इज इक्वल्स टू, अब यहाँ ये D सेक्शन है तो RB से इसका डिस्टेंस आप मान लीजिए, आपने इधर कहा D डैश, तो इधर DD माना, तो इधर मान लीजिए L माइनस DD, होल लेंथ L है अगर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो आ गया आपके पास, ये आ गया L माइनस DD। तो आपने यहाँ लिखा कि RB इंटू L माइनस कैपिटल D और D, सही है, ये ब्रैकेट है। और इसके बाद जो इस सेक्शन के इस साइड जो फोर्सेस हैं वो भी वर्क कर रही हैं। अगर इस सेक्शन पर हम SF निकाल रहे हैं, अगर हम यहाँ पर शेयर फोर्स निकालेंगे इस पॉइंट पर D पे, तो W3 का डिस्टेंस D तक और W2 का डिस्टेंस D तक, इसे मान लीजिए B के B है, इसे मान लीजिए C, तो ये हो जाएगा, अगर ये RA आपने नेगेटिव लिया है तो ये हो जाएंगे प्लस W3 इंटू B प्लस W2 इंटू C, ठीक है। तो ये हमने जनरेट करी इक्वेशंस। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि शेयर फोर्स एट पर्टिकुलर सेक्शन D, पर्टिकुलर सेक्शन नहीं बोला है डेफिनेशन में, किसी भी सेक्शन पर, या किसी भी सेक्शन मतलब हम यहाँ पर D ले रहे हैं, तो पर्टिकुलर सेक्शन एट D, या तो हम ऐसे अलजेब्राइक सम लेंगे फोर्सेस का on the left side of the section, या algebraic sum of the forces on the right side of the section, that would be equals to this SFD will be equals to this SFD, ये दोनों SFD बराबर होंगे, ठीक है। सो algebraic sum of the forces on either side of the section का मतलब ये है कि या तो आप राइट साइड से ले रहे हैं सेक्शन के, या आप लेफ्ट साइड से ले रहे हैं, यहाँ पर है ना, defined as shearing force is defined as the algebraic sum of the forces taken on either का मतलब किसी भी एक side of the section। so वही हमने किया है कि हमने क्या करा, या तो हमने इस बीम की इस साइड से ले लिया सेक्शन, ये जो हमने एक्स बनाया था, ये जो एक्स बनाया था, ये वाले सेक्शन के, या तो हमने इस साइड से ले लिया RA इंटू दिस डिस्टेंस एंड W1 इंटू दिस डिस्टेंस A, तो वो मिल गया, या फिर आइदर का मतलब, या फिर आप दूसरी साइड सेक्शन के इस साइड में जाएंगे राइट में। तो दो इक्वेशन जनरेट हो गई, या तो आप चाहे इधर से कैलकुलेट करें SF, या कैलकुलेट करें इधर से, उनका अलजेब्राइक सम होगा, बोथ वुड बी इक्वल टू ईच अदर।